धर्मशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति के अर्थात राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो राज्य की उत्पत्ति में हम बेसिकली देखते हैं कि राज्य किस प्रकार से बना है, उसका फॉर्मेशन क्यों हुआ है। उदाहरण के तौर पर हम जब यूरोपीय मॉडर्न चिंतन में देखते हैं, आधुनिक यूरोपीय चिंतन में, तो वहाँ राज्य को समझौते का परिणाम माना जाता है कि समाज में अव्यवस्था फैल रखी थी। उस अव्यवस्था को देखकर समाज के कुछ प्रबुद्ध लोगों ने समझौता करके एक राज्य बनाया और उस राज्य को अपनी कुछ अधिकार सौंप दिए कि वह राज्य उस पूरे भूभाग पर कानून बना सके और राज्य का नियंत्रण और शासन प्रशासन संभाल सके। उसी प्रकार हम देखेंगे कि भारतीय चिंतन में राज्य किस प्रकार से बना। तो राजनीतिक चिंतन में हम पढ़ रहे हैं धर्मशास्त्र, और आज हम देखेंगे धर्मशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में क्या विचार दिए गए हैं। राज्य की उत्पत्ति, तो धर्मशास्त्र में कहा गया है कि राज्य ईश्वर ने बनाया है, अर्थात जो राज्य है उसकी उत्पत्ति के पीछे दैवीय कारण है। तो इसे हम बोलते हैं सामान्य भाषा में दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। तो यह दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत कहता है कि जो राज्य है उसे ईश्वर ने बनाया है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ईश्वर ने राज्य क्यों बनाया। हम ये कह तो रहे हैं कि ईश्वर ने राज्य बनाया, अब ईश्वर को क्या आवश्यकता पड़ी कि उसने राज्य बनाया। तो इस संबंध में धर्मशास्त्र में कहा गया है कि जो मानव है, मानव में सद्गुण भी होते हैं, सद्गुण, और दुर्गुण भी होते हैं, दुर्गुण भी होते हैं। पर मानव जब दुर्गुणों के अधीन रहता है तो वह धर्म की अवहेलना करता है, धर्म की अवहेलना, अर्थात वह धर्म का पालन नहीं करता है। जैसे हम कैसे कहेंगे कि मानव धर्म की पालना नहीं करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर समाज में कुछ नियम न हो, कुछ कायदे न हो, तो मानव अपने निजी दायित्वों का भी निर्वहन नहीं करेगा। उदाहरण के तौर पर जैसे एक पुत्र का कार्य है माता पिता की सेवा करना और वृद्धावस्था में उनका भरण पोषण करना, परंतु यदि उस पर कोई सामाजिक दबाव न हो या कोई विधि ना हो या कोई देखरेख करने वाला ना हो, तो वो अपने इस कर्तव्य से विमुख हो सकता है। जैसे दूसरा उदाहरण हम लेते हैं कि एक मान के चलिए एक सिपाही का कार्य है राष्ट्र की रक्षा करना, या पुलिस का कार्य है कि समाज में विधि व्यवस्था को बनाए रखना, पर यदि उनके ऊपर कोई नियम ना हो तो वो अपने इस कार्य से विमुख हो सकते हैं। तो व्यक्ति को धर्म की अवहेलना से रोकने के लिए ईश्वर ने क्या किया, राजा को बनाया, राजा को बनाया। और राजा क्या करेगा, राजा दंड का प्रयोग करके, दंड का प्रयोग करके धर्म की स्थापना करेगा, धर्म की स्थापना करेगा। इस प्रकार राजा का कार्य है दंड का प्रयोग करके धर्म की स्थापना करना। और राजा को यह अधिकार किसने दिया, ईश्वर ने। ईश्वर ने राजा को यह अधिकार प्रदान किया, क्योंकि ईश्वर ने राजा को समाज में विधि व्यवस्था बनाने के लिए अधिकृत किया है। इस प्रकार इस आधार पर हम कहते हैं कि धर्मशास्त्र ने राज्य की उत्पत्ति का दैवीय आधार दिया। क्यों? क्योंकि राज्य को उत्पन्न करने का कारक ईश्वर है। और राजा को यहां देखते हैं कि राजा को पृथ्वी पर
ईश्वर का अवतार माना गया है, अवतार माना गया है भारतीय चिंतन में। इस संदर्भ में आपने देखा होगा कि जैसे हम देखते हैं उत्तराखंड में ही, जैसे जो गढ़वाल साम्राज्य था वहां राजा बोलांगा बद्री की उपाधि लेता था, बोलांगा बद्री। क्यों? क्योंकि राजा को साक्षात ईश्वर का पृथ्वी पर अवतार माना गया है। अब हम देखेंगे कि राजा में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो धर्मशास्त्र कहता है, धर्मशास्त्र कहता है कि राजा में गुण, पहला वह इंद्र की तरह पराक्रमी होना चाहिए, इंद्र की तरह पराक्रमी। दूसरा वह चंद्र की तरह शांत होना चाहिए, उसमें अग्नि के समान तेज होना चाहिए, समान तेज। वह यम की तरह न्यायप्रिय होना चाहिए, यम की तरह न्यायप्रिय, यम की तरह न्यायप्रिय होना चाहिए। और वह वरुण, वरुण अर्थात जल का देवता, वरुण की तरह निश्चल होना चाहिए, वरुण की तरह निश्चल। तो इस प्रकार धर्मशास्त्र कहता है कि राजा में दैवीय गुणों का समावेश होना चाहिए। इस आधार पर भी हम राज्य की उत्पत्ति को दैवीय सिद्ध करते हैं, दैवीय उत्पत्ति, दैवीय उत्पत्ति। और धर्मशास्त्र यहां तक कहते हैं कि धर्मशास्त्र कहते हैं अगर राजा धर्म राज्य की स्थापना करने में विफल रहा तो वह अपने संपूर्ण कुटुंब के साथ अर्थात बंधु बांधवों के साथ सहित नरक जाएगा और उसे मोक्ष प्राप्ति भी नहीं होगी, उसे मोक्ष प्राप्ति भी नहीं होगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो धर्मशास्त्र है वह राजा को ईश्वर का ही, राजा को ईश्वर की ही प्रतिलिपि मानता है। और वो यह भी कहता है कि अगर राजा धर्म राज्य की स्थापना करने में विफल रहा तो अपने पूरे कुटुंब के साथ नरक का भोगी होगा। अर्थात एक तो वह राजा को सामाजिक रूप से भी बाध्य करता है कि वह धर्म का पालन करे, दूसरा वह राजा को आध्यात्मिक रूप से भी प्रेरित करता है कि वह धर्म का पालन करे, अन्यथा वह नरक का भोगी होगा। और आपको पता ही होगा कि हिंदू धर्म में नरक को एक ऐसे स्थान के रूप में जाना जाता है जहां मनुष्य को मृत्यु के बाद भी अनेक यातनाएं दी जाती हैं। तो इस प्रकार से राजा का नैतिक कर्तव्य था कि वह धर्म राज्य की स्थापना करेगा ही करेगा। और इसमें हम देखते हैं कि जो राज्य है, राज्य धर्म के नियमों के अनुसार चलेगा, अर्थात राज्य जो चलेगा वो वेदों के और जो श्रुति ग्रंथ है हमारे उनकी परंपरा के अनुसार चलेगा। राज्य में राजा की स्वेच्छाचारिता नहीं चलेगी। जैसे कि हम देखते हैं कि जो यूरोप में जो राजतंत्र का कॉन्सेप्ट था वहां राजा ने जो कह दिया वही नियम बनते थे, अर्थात राजा से सर्वोपरि कोई नहीं था। पर जब हम भारतीय राजतंत्र को देखते हैं तो हम देखते हैं कि राजा धर्म के अधीन बाध्य था, अर्थात राजा से भी जो सर्वोच्च शक्ति थी वो धर्म की थी और राजा अपना मनमाना आचरण नहीं कर सकता था। तो हम देखते हैं कि धर्म की सर्वोच्चता, इस आधार पर हम कह सकते हैं भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म की सर्वोच्चता है और राजा भी धर्म के अधीन कार्य करेगा।
राजा भी धर्म के अधीन कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त जो धर्मशास्त्र है वो एक स्थिर प्रज्ञ राजा का कॉन्सेप्ट रखता है, अर्थात जो राजा है उसमें एक योगी के गुण होने चाहिए। योगी राजा, योगी राजा, योगी अर्थात जो अपनी समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो। तो इस प्रकार मानव धर्मशास्त्र योगी राजा का विचार प्रस्तुत करता है। योगी अर्थात वह पुरुष जो अपनी सारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है। तो इस प्रकार भारतीय चिंतन में जो राजा है वह सद्गुण, रजोगुण, रजोगुण का संपूर्ण प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व। अब इसके बाद हम देखते हैं कि धर्मशास्त्र में किस प्रकार की शासन प्रणाली का उल्लेख है। तो हम देखते हैं कि धर्मशास्त्र में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति या सभी व्यक्तियों में राजा बनने के गुण नहीं होते हैं, अर्थात कुछ विशेष व्यक्ति होते हैं जिनमें यह गुण होता है कि वह एक कह सकते हैं कि राजा बन सके। क्योंकि आपने अभी देखा कि जो राजा होता है उसमें सबसे पहले तो धर्म के 10 लक्षण होने चाहिए। कौन कौन से? धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, अस्तेय, ठीक है। और उसके बाद उसको एक तरीके से इंद्रिय जय भी होना चाहिए। फिर उसके अतिरिक्त राजा में देवताओं के गुण भी होने चाहिए, अर्थात वह इंद्र की तरह पराक्रमी हो, वह चंद्र की तरह शांत हो, वह अग्नि के समान तेजस्वी हो, वह यम के समान न्यायप्रिय हो, उसमें वायु के समान एक धीरता हो, उसमें वरुण के समान एक निश्चलता हो। तो यह संभव नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति में यह गुण हो। तो इस आधार पर राजा इन विशिष्ट गुणों से युक्त व्यक्ति ही राजा होने का अधिकारी था। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि धर्मशास्त्र ने राजतंत्र का विचार दिया, राजतंत्र का विचार। तो शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक, तो धर्मशास्त्र राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली को बनाते हैं। तो धर्मशास्त्र में जो शासन प्रणाली है वह राजतंत्रात्मक है। हम अब तुलना करें तो मध्यकालीन पाश्चात्य जगत में भी राजतंत्र था, पर पाश्चात्य राजतंत्र में राजा सर्वोपरि था, राजा सर्वोपरि। पर वहीं भारतीय राजतंत्र में धर्म सर्वोपरि। धर्म अर्थात नैतिकता सर्वोपरि। धर्म रिलीजन वाला धर्म है, धर्म वाला धर्म, अर्थात नैतिकता सर्वोपरि है और राजा उन्हीं नैतिक नियमों के अधीन बाध्य है। और उसको यह नैतिक नियमों को अनुपालना करने के लिए उस पर आध्यात्मिक दबाव भी है और सामाजिक दबाव तो है। तो इस प्रकार जो भारतीय राज्य था, पारंपरिक राज्य, वह सांसारिक तो था ही, सांसारिक जीवन, साथ ही वह आध्यात्मिक जीवन का भी निर्धारण करता था। तो इस प्रकार जो भारतीय राजतंत्र था वो इहलौकिक, मतलब
इस दुनिया से संबंधित इहलौकिक के साथ पारलौकिक पिता के साथ पारलौकिक। तो आज हमने देखा भारतीय राजनीति चिंतन में राज्य की उत्पत्ति व शासन की प्रणाली। अब इसके बाद हम देखेंगे कल राज्य की प्रकृति, जिसमें हम सप्तांग सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।